दोस्तों नमस्कार। आप जब बाजार जाते हैं तो अक्सर आप क्या देख के और क्या सोच के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसके बारे में आप चिंतन करिए। क्योंकि ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब मार्केटिंग की बात आती है, ब्रांडिंग की बात आती है, तो अक्सर अनएथिकल कंपनीज, जिनको कंज्यूमर इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मिसलीडिंग क्लेम करते हैं और किसी भी तरह से अपना माल कंज्यूमर को चिपकाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की दुनिया में जहां पे इतनी तरह के भ्रामक प्रचार हो रहे हों, कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। उसके दो कारण हैं। पहला, आपका अपना स्वास्थ्य, और दूसरा, आपका अपना पैसा, आपकी अपनी जेब। अगर आप खुद अलर्ट नहीं रहे तो बाजार में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर सकती हैं, आपको मिसलीडिंग प्रोडक्ट दे सकती हैं, मिसलीडिंग क्लेम के साथ प्रोडक्ट दे सकती हैं और जरूरत से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकती हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। और उसका एकमात्र कारण है आपका इग्नोरेंस। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल है उनको या तो ढंग से पढ़ा नहीं, या उस प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं। इसीलिए आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो उस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए है, जो अक्सर आपने देखा होगा। A1 A2 मिल्क का जो डिबेट चलता रहता है कि ये जो घी है ये A2 से है, ये जो घी है वो A1 से है। इस तरह के जो भ्रामक प्रचार चलते रहते हैं, इनसे आपको बचना होगा। और अच्छी बात यह है कि अब जो भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, उसने भी ये कहा है कि A1 और A2 दूध में कोई फर्क नहीं है। इस तरह के भ्रामक प्रचारों को तुरंत हटाया जाए। ये बात मैं पिछले 5 साल से अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा हूं, क्योंकि मैं एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट और एज ए लॉयर, तीनों हैसियत से मैं आपको बता सकता हूं कि ये भ्रामक, पहले ये जो प्रचार थे, पहले दिन से भ्रामक थे, मिसलीडिंग थे, और कंज्यूमर इस ट्रैप में फंसता जा रहा था। देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार जागी है, अब डिसीजन लिया है तो अच्छा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पे सरकार को जागना होगा। उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं A1 और A2 को लेकर। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी, आपके कलीग्स, आपके बाकी जो वेल विशर्स हैं वो इस भ्रामक प्रचार में ना फंसे, आप इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि जो मैं आज आपके सामने वैज्ञानिक तथ्य रखने वाला हूं, वो हर आदमी को, हर कंज्यूमर को जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग आपके बच्चों को भी। तो ये उनसे भी चर्चा करिए, उनके लिए भी फायदे की बात होगी। दोस्तों, दो तरह के प्रोडक्ट बाजार में आपने देखे होंगे जो दूध से बने हुए हैं, जिसका आजकल काफी प्रचार हो रहा है। पहला, कि हमारा जो घी है वो A2 काउ मिल्क से बना हुआ है। सबसे पहले तो ये A1 और A2 का चक्कर क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये विस्तार से समझा देता हूं कि ये जो भ्रामक प्रचार है इसका कारण क्या है। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब गाय दूध देती है, आपने कोई भी दुधारू पशु, चाहे गाय है, भैंस है, जो भी है, जो दूध होता है उसमें 5 तरह की चीजें होती हैं जो आप दूध पीते हैं। एक तो उसमें होता है करीब 85% तक पानी, 85 से ज्यादा भी हो सकता है, 1-2% कम भी हो सकता है। तो जो आप दूध खरीदते हैं उसमें 85% होता है पानी। 4 से लेकर 6, 7, 8 डिपेंडिंग अपॉन ब्रीड, उसमें होता है फैट, जिसको आप मलाई के रूप में, मक्खन के रूप में, घी के रूप में अपनी जिंदगी में देखते हैं। और दूध में जब मलाई आती है तो उसमें जनरली फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर करीब 4.5% होता है प्रोटीन, और करीब 4.5-5% के आसपास होता है उसमें लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। और साथ में मिनरल्स और विटामिन जो दूध के अंदर होता है। इस बात को हमें समझना होगा। A1 और A2 में क्या होता है कि गाय में या भैंस में जो भी दूध होता है उसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन, जो घुलनशील आप बोल सकते हो। वे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, छाछ के अंदर जो प्रोटीन निकल जाता है जब आप मक्खन निकालते हैं या पनीर बनाते हैं। तो जब आप पनीर बनाते हैं और जो सफेद प्रोटीन छन के जो बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं केसीन। और जो पानी के साथ प्रोटीन बह जाता है छलनी के बाद, वो जो होता है उसमें होता है वे प्रोटीन।
और अगर आप मेरे से वैज्ञानिक दृष्टि से पूछें तो वो जो वे प्रोटीन है जो आप पानी फेंक देते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। उसकी सिग्निफिकेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि मां के दूध में उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। जब भी कोई भी प्राणी बच्चा देता है, जो पहले 4-5 दिन जो दूध जिसको हम कहते हैं कि गर्म करने पे वो फट जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसमें वे प्रोटीन ज्यादा होता है और वो हीट स्टेबल नहीं होते, इसीलिए दूध फट जाता है। उसको अगर आप पिएंगे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। तो जब भी आप, पहला मेरा निवेदन, जब भी आप घर में पनीर बनाएं तो उस पानी को फेंके ना, उसके अंदर आप जलजीरा मिलाएं, कुछ और मिलाएं, उस पानी को पीजिए, साफ सुथरा रखिए, फेंकिए मत, वो काम की चीज है। अब आते हैं, जो पनीर निकलता है, जो व्हाइट पोर्शन निकलता है, उसको हम बोलते हैं केसीन। उसमें फैट भी होता है, बाकी चीजें भी होती है, लेकिन फोकस हम रखेंगे प्रोटीन को लेकर। प्रोटीन में जो केसीन होता है उसमें दो तरह के कैटेगराइजेशन किए हैं, क्योंकि उस प्रोटीन में एक होता है बीटा प्रोटीन, बीटा केसीन जिसको हम बोलते हैं। क्रेट प्रोटीन कई तरह के होते हैं, केसीन भी कई तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जो चेन होती है जिनसे वो प्रोटीन बनता है। उदाहरण के लिए, जब आप मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, आप पहले ईंटें रखते हैं, फिर कभी कभी आप उनका एक स्लैब बनाते हैं और घर बनाने के लिए उन स्लैब्स को लाके ऊपर से लगा देते हैं। 3 तरीके से अब घर बनता है। जो घर है या जो पूरी दीवार है, आप उसको मान सकते हैं ये पूरा बड़ा प्रोटीन है। लेकिन जब उस दीवार के अंदर पिलर या बीम्स या जो आप स्लैब्स लगाते हैं, उसको आप प्रोटीन का छोटा हिस्सा मान सकते हैं, जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। और जो ईंटें होती हैं, जो मूल होता है दीवारों का, स्ट्रक्चर का, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि में, प्रोटीन की जो साइंस है उसमें उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो इस बात को समझना होगा कि A1 और A2 में जो फर्क है, वो जो अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन है, प्रोफाइलिंग है, उसमें फर्क आता है, और भी एक जगह पे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करती है, इसको समझना होगा। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज खाते हैं, पनीर खाते हैं, रोटी खाते हैं, मीट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले आपका जो मुंह है उसको चबाता है, वहां पे उसके टुकड़े करता है, जिसको च्यूइंग बोलते हैं। छोटे छोटे पीसेस में दांतों में चबा के वो आपके पेट में जाता है। पेट में एसिड होता है। जब एसिड होता है पेट में, तो जब ये प्रोटीन वहां पहुंचता है तो एसिड उस प्रोटीन पे काम करता है, उसको डीनेचर कर देता है। वो एक्टिव प्रोटीन नहीं रहता है, वो डीनेचर कर देता है। और वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में उस प्रोटीन को और तोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। ये पेप्टाइड है वो स्लैब की तरह। ये जब पेप्टाइड आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, जब आपका फर्दर पाचन क्रिया शुरू होती है, तो आपने सुना होगा पेनक्रियाटिक जूस, आपने और बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में सुना होगा, जैसे ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है। ये सब साइंटिफिक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये उस प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे सीमेंट होता है ईंटों को जोड़ने के लिए, इस तरह से जोड़ने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड को एक बॉन्ड होते हैं। ये एंजाइम्स उस बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन था वो पहले पेप्टाइड में बदला, और वो पेप्टाइड जो है वो अमीनो एसिड में बदला, यानी कि वो वापस ईंट के रूप में आ गया। बॉडी सिर्फ उस अमीनो एसिड को ही एब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन को नहीं करती है। तो अब अगर चेन में कोई अमीनो एसिड कहीं और लगा हुआ है, इससे कोई बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी उस बॉन्ड को तोड़ेगी, पहले उसको अमीनो एसिड में बदलेगी, उसके बाद ही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। इंटरेस्टिंग चीज, अगर बॉडी उस जो बॉन्ड को अगर नहीं तोड़ पाती है, एंजाइम अगर उसको नहीं तोड़ पाता है, अमीनो एसिड में छोटा नहीं कर पाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो आपके फीकल मटेरियल में, मल से बाहर आ जाता है। इस बात को समझना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कच्चा अंडा मत खाइए। मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि कच्चे अंडे में कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं, जो विटामिन और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम नहीं है कि जो उस बॉन्ड को तोड़ सके। तो जब आप कच्चा अंडा खाते हैं, शरीर उसको पचा नहीं पाता। इसीलिए एडवाइस की जाती है कि कच्चा अंडा ना खाएं, उबाल के खाएं,
क्योंकि जो पहले मैंने आपको कहा था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जरूरी है, तो जब प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तब उस पर एंजाइम एक्टिवेट एक्शन करता है और उसको स्प्लिट कर देता है। ये थी वैज्ञानिक साइड। तो A1 और A2 प्रोटीन में जो खेल खेला गया कि साहब उसमें एक अमीनो एसिड है, उसका पोजीशन दूसरे से अलग है, इससे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ भ्रामक प्रचार था, सिर्फ डराने का प्रयास था कि A1 A2 ज्यादा अच्छा है, A1 कम अच्छा है या खराब है, व्हाटएवर। तो पहली बात तो A1 और A2 में कोई फर्क नहीं है। इस साइंटिफिक फैक्ट को आपको समझना होगा, तो कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। दूसरी बात, ये जो घी है ये A2 गाय के दूध से बना हुआ है। दोस्तों, घी के अंदर 99.95% फैट होता है, या मैं कहूं 99.5% फैट होता है। 0.1 0.2% उसमें मॉइस्चर हो सकता है, प्रोटीन नहीं होता है घी में। तो जब प्रोटीन का और घी का क्या लेना देना? जो A1 A2 का खेल है वो प्रोटीन से है। लोगों ने आपको डराने के लिए क्या किया, घी के ऊपर भी A1 A2 लिखना शुरू कर दिया। ये मिसलीडिंग क्लेम। तो इस तरह के भ्रामक प्रचारों से बचें। ये जो A2 के नाम पे, दुगने तिगने दाम पे जो घी बेचने का प्रयास किया जा रहा था, ये आपको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा था। कोई ब्रांड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी आपको मूर्ख बना के ज्यादा पैसे लेने के फिराक में था। और एक सवाल आप उन सबसे पूछिएगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी लेबोरेटरी है जो बता दे कि ये जो घी है वो A1 से है और A2 मिल्क से है? एक भी टेस्ट या लेबोरेटरी है जो ये डिफरेंशिएट कर सकती है? तो जब विज्ञान नहीं बता सकता, लैब नहीं बता सकती, मैन्युफैक्चरर खुद डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो फिर आप क्यों मूर्ख बनने के प्रयास में? इसीलिए अपनी सेहत के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए आपको जागरूक नागरिक बनना होगा। और यही मेरा भी प्रयास है कि इस जागरूकता में हम लोग साथ आगे बढ़े। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, इस तरह की बातों को घर में चर्चा करिए। अगर कोई ऐसा और प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं। मैं आपके सामने वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करूंगा और फिर डिसीजन आपका होगा कि आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए। और देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार जागी। अब उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लेम नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है। 6 महीने का लेबल इन्वेंट्री कोई कंपनी बना के नहीं रखती, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। तो इसको घटा के 3 महीने कर देना चाहिए। अगर कोई कंपनी 6 महीने का लेबल बना के रखी हुई है, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, वो प्रोडक्ट वैसे ही फेल है बाजार। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जागरूक होइए। सरकार कब जागेगी उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते, लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो जागरूक रहना ही पड़ेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।